हालेलुया। आज का टॉपिक है विश्वास क्या है। विश्वास की परिभाषा क्या है? अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। जब आज आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन में वो काम क्या कर रहा है? कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक स्त्री है जो विश्वास को लेकर आगे बढ़ी। क्या लेके बढ़ी? प्रभु ने कहा सांप के नाई चतुर और कबूतर क्या बन जाओ? भोले बन जाओ। आज हमें आवश्यकता है, जब आप बीमारी में हो, परेशानी में हो, तो क्या बने? क्या बने? कबूतर बने। क्या बने? कबूतर बनकर प्रभु से प्रार्थना करें। आवश्यकता यही है किस प्रकार कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंख बंद करता है, आप भी समस्या को देखकर आंख को बंद कर प्रभु में विश्वास लगाएं। आज आप क्या करते हैं? समस्या को आंख खोलकर अपने जीवन में आने देते हैं। क्या करते हैं? आने देते हैं। हालेलुया। लेकिन आवश्यकता है कि हम प्रार्थना कर समस्या को भगाएं। हालेलुया। आयर नामक एक मनुष्य था जिसकी बेटी मरने पर थी। वो यीशु के पास आकर उसके पांव पकड़ के, प्रभु आप मेरे घर चले, मेरी एक बेटी है, क्या है? वो मरने पर है। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसकी सारी जीविका वेदों के पीछे वैर कर चुकी थी, तो भी उसके हाथ से चंगी ना हो सकी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। लेकिन हम मत्ती में पढ़ेंगे, मरकुस में पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब स्त्री डॉक्टर के पास से आई, इसने अपनी पूरी कमाई को खर्च कर दिया। आज 2022 के मसीह भी ऐसे ही हैं, अपना आत्मिक जीवन खत्म कर रहे हैं संसार की बातों में। क्या खत्म कर रहे हैं? आज आत्मिक जीवन को खत्म कर रहे हैं समस्याओं के अंदर। इस स्त्री ने क्या करा? अपने पूरी कमाई, अपना पूरा राजपाट बेचकर डॉक्टरों को भर दिया, वेदों को दे दिया, लेकिन क्या हो गई? और भी क्या हो गई? बीमार हो गई। उनके हाथों से चंगी नहीं हुई। हालेलुया। आज 2022 के मसीह भी प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन उनके बंधन नहीं टूट रहे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान, उनका दिमाग प्रभु से नहीं लग रहा। उनका दिमाग, उनका ध्यान संसार की चीजों में लगा हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आप भी वो व्यक्ति हैं जो प्रभु कहता है कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है। आज 2022 के मसीह आज फिर से वो उल्टी को चाटने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो फिर से अपने पुराने जीवन में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हैं मैं पुराने जीवन में जाऊं, जा सकते हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन वहां पर जाने के बाद आप उसके कहां जाएंगे? पहले सोच लीजिए। एक समय से समय प्रभु यीशु मसीह ने आकर आपके हाथ को पकड़ लिया, लेकिन उस समय आपके हाथ को कौन पकड़ेगा? आपको कौन अपनी राहों पर चलाएगा? हालेलुया, हालेलुया। यह स्त्री ने अपने मन में विश्वास किया, लोगों से पूछने लगी ये 5000 की भीड़ कहां जा रही है? ये लाखों की भीड़ कहां जा रही है? लोगों ने कहा नासरत का यीशु जा रहा है, जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने गूंगे को बोली दी। अब ये आयर के घर जा रहा है, क्योंकि आयर की बेटी क्या है? मरने पर है, उसे चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कहीं और जा रहे थे, लेकिन बीच में सिफा किसी और ने पा ली। हालेलुया, हालेलुया। इसने कहा अब मेरे मन की इच्छा यही है, अब मेरी अंतिम इच्छा यही है। इसने अनदेखा विश्वास कर यीशु के वस्त्र को जाके छू लिया, और उसी घड़ी, उसी समय इसके लहू बहने का रोग बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि इसने अनदेखा विश्वास किया। इसने अपने लहू बहने का रोग को नहीं देखा, उसने इमेजिन किया।
एक पिक्चर को अपने मन में बनाया कि मैं आज इस वस्त्र को छूंगी और आज इसी वक्त चंगी भी। आपके मन में कहा इतना बड़ा विश्वास कहां है? जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा, जहां तेरा परिवार होगा वहां तेरा मन होगा, जहां तेरे लोग होंगे वहां तेरा मन होगा। आज 2022 के मसीहों का मन अपने परिवारों में, पतियों में, बच्चों में बिजी है, अपने काम में बिजी है। तो आप प्रभु की सेवा कहां कर रहे हैं? और आप उम्मीद लगाते हैं प्रभु मुझे ये दे दे, नहीं देगा। क्या कहा इस स्त्री ने? अपना सब कुछ बेचकर अब भिखारन बन चुकी है। पति ने छोड़ दिया, चल निकल ऐसे, जैसे इसे बदबू आती है, बच्चों से जाए निकल ऐसे, परिवार वालों ने, गांव वालों ने, समाज वालों ने बाहर फेंक कर जाए ऐसे। बेचारी पीड़ाओं में, तकलीफ में रोती हुई, कांपती हुई क्या कर रही है? क्या कर रही है? एक समय ऐसा आने वाला है, जिसे बताया उसने, आरती ने, कि वो बहन चर्च में गई और गरीब हो गई। गलती किसकी थी? प्रभु की या उस लेडीज की? प्रभु में आकर वे विचार करोगे, प्रभु में आकर आप चोरी करोगे, प्रभु में आकर आप चोरी छिनारा करोगे और कहोगे प्रभु मुझे आशीष देगा आशीष आपको। प्रभु में आके आप झूठ बोलोगे, प्रभु में आके आप गलत काम करोगे, प्रभु मुझे आशीष दे। कौन पिता होगा जिसका बेटा सब कुछ करे, बाप से खुश होगा? खुश होगा? शायद उसने ऐसा किया हो जिसने गरीबी हो, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जो लेकर खड़ा होते हैं, प्रभु ने कहता है मेरे डरवैयों को कभी भी किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। यहोवा के डरवैये कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन आज 2022 के मसीह फैलाते हैं हाथ, दे दो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी है। मांगना है, उम्मीद रखना है, केवल परमेश्वर पे रखो। कितने लोग जाके मांगते परमेश्वर से? कितने लोग जाके मांगते परमेश्वर से? परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर ऑटोमेटिक किसी ना किसी के मन में डालकर आपके लिए उपाय करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन आज स्त्री के मन में परमेश्वर ने डाला, लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि वो परमेश्वर जा रहा है, एक अंधे को आंखें दे दी, गूंगे को बोली दे दी, अपने थूक से चाट मट्टी को सान कर उसकी आंखों पर रखा, वो अंधा देखने लगा, गूंगा बोलने लगा। ये वो यीशु है जो 4 दिन के मुर्दों का बाहर आ जा, बाहर आ गया। उसने क्या कहा? अब तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं यीशु के वस्त्र को छूकर चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया! वस्त्र को छूते के साथ उसका लहू बहने का रोग बंद हो। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आप चंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके बंधन क्यों नहीं टूट रहे हैं? आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके पति का जीवन क्यों नहीं बदल रहा? क्यों? आपने प्रार्थना करी, प्रभु मेरे पति के दारू को छुटा दे, नशे को छुटा दे, और कुछ देर बाद आप कहते हैं अरे दारू फिर पी बैठ गया। छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? वो छोड़ेगा वो, क्योंकि आपने अपना बोझ परमेश्वर पर नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मुझे सामर्थ निकली है। फिर वो लड़की डरती हुई, कांपती हुई आई और यीशु से अपने पूरे हाल को बताया, और यीशु ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। वहां के लोग डर गए, हैरान हो गए। यह स्त्री जो 12 साल से रोगन थी, डॉक्टर और हाकिम वैद्य के पास गई, चंगी नहीं हुई, और इसने एक मामूली वस्त्र को छूकर क्या हो गई? चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के वस्त्र में सामर्थ नहीं थी, उस स्त्री के विश्वास में सामर्थ थी। क्या थी? लेकिन यीशु ने जानबूझ के कहा, किसने मुझे छुआ है, मुझ में सामर्थ निकली है, ताकि वो लेडीज आकर लोगों के सामने गवाही देने पाए। मैं कैसी बीमार थी, मैं कैसी पीड़ा में थी, लेकिन मैंने ये सब डॉक्टरों को, वैद्यों से इलाज करवाया, चंगी नहीं हुई, लेकिन यीशु के वस्त्र चुकी चंगी, क्योंकि वो चुपचाप भागने वाली थी। क्या बोल रही थी? चुपचाप भागने। आज 2022 के मसीह के जीवन में प्रभु काम करता है, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। चलो धन्यवाद प्रभु का। ये स्त्री भी चुपचाप जी मैं डर के मारे फिर से निकल जाऊं, नहीं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। लेकिन यीशु ने कहा, फिर उसके मन में एक बात आई कि मेरी भलाई कैसे हुई है। वो डरती हुई, कांपती हुई आई, प्रभु मैंने आपको छुआ है। यीशु ने क्या कहा? बेटी तेरे विश्वास से तो चंगा किया है, मैंने कुछ भी तेरे को कुछ भी नहीं किया। आज 2000 मसीह में सोचते हैं यीशु मसीह टपकाएगा, मैं केच करूंगा। क्या करूंगा? हालेलुया। आप हाथ फैला के खड़े रहें, टपकेगा नहीं। क्या होगा? टपकेगा नहीं, चाहे पूरी रात बैठ जाए से। हालेलुया। ये आत्मिक जीवन कमाना पड़ता है। क्या पड़ता है? कमाना पड़ता है। जिस प्रकार आप नोट क्लिक करते हैं परिश्रम। आज से बताइए आप कितना प्रभु को टाइम देते हैं? प्रभु का टाइम होता है 2 घंटे 40 मिनट। आप कितना टाइम प्रभु को देते हैं? जरा हाथ दिखाएं कलेशिया के लोग, कृपया प्लीज प्लीज योर हैंड। टू आवर्स 40 मिनट। और उम्मीद रखते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए। आप प्रभु कहता है कि दशमांश दो, आप निकालते हैं नोट, लो दशमांश। ये तो पैसे दशमांश हो गया, लेकिन ये टाइम का भी दशमांश देना जरूरी है। क्या है? टाइम का भी दशमांश देना जरूरी है। आप उम्मीद रखते हैं ये कर लूंगा मैं, ये हो जाऊंगा। मेरे भाई मेरी बहनों, 2022 खत्म हो रहा है, 23 फिर आएगा, फिर 24 आएगा, और आप वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। और आप कहते हैं मैं चर्च में मुझे हो गया आए हुए 5 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन क्या करा आपने 20 साल में? क्या किया आपने 10 साल में आकर? क्या किया आपने 5 साल में आकर प्रभु के पास? क्या किया? आप तो ऐसे गाना गा रहे हैं, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे वाली है। ये सोच रहे होंगे आप तो, अपने तो कटने दो। जैसे बोलते हैं बच्चे, बोलते हैं, हाँ, बाबा बोलते ना, हमने तो अपनी काट ली, अब तुम देखना अपने आगे। तो ये गाना उन्हीं के लिए, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा भाई? हमारी तो भाई कट गई, कट रही है, कट जाएगी, लेकिन मेरे भाई मेरी बहनों, आपका क्या होगा? क्या होगा आपका? हम तो जोगी मसीह के हैं, यहां रहेंगे तो प्रभु की महिमा, गांव में रहेंगे तो प्रभु की महिमा, लेकिन आप बताइए आपका क्या होगा? वह अभी ये कह रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोग आकर कहते हैं तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को तंग ना कर।
यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो तेरी बेटी बच जाएगी। हालेलुया। जैसे ही आयर ने सुना वो गिर पड़ा भीड़ में। मेरी बेटी क्या हो गया? क्या हुआ? जैसे लोग कह रहे हैं आयर अब गुरु को तंग ना कर, तेरी बेटी क्या हो चुकी है? आयर क्या हुआ? गिर गया लोगों की गोद में। क्या हो गया? गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसकी एक लौती बेटी थी और वो भी क्या हो चुकी? मर चुकी है। क्या चुकी है? मर चुकी है। उसके मन में ये बातें चल रही होंगी, लेकिन बातें आने से पहले ही यीशु मसीह ने टोक दिया उसे, हे आयर मत डर, बस विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास रख। आज कितने लोग विश्वास रखते हैं प्रभु पर? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु पर? बताइए। प्रभु कह रहा है विश्वास रख, तेरी बेटी मरी नहीं है, जीवित है। आज आवश्यकता है 2022 के मसीह हो, अपने अंदर और विश्वास को मजबूत करो। क्या करो? क्योंकि घटी है विश्वास की। क्या है? किसको कहा यीशु मसीह ने? तेरे अंदर भी एक बात ही घटी है। किसे कहा था ये बातें? बताओ जरा आप। किसे कहा था? किसे कहा था? एक व्यक्ति आया था यीशु मसीह के पास। लोग जो कहता है कि मैं कैसे प्रभु की वो करूं, क्या राज्य में प्रवेश कर सकता हूं। तो उसने कहा कि वो याजक आराधनालय का एक सरदार आके कहता है, एक व्यवस्थापक कहता है आकर, हे प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या कहूं? यीशु ने क्या कहा? अब भी तुझमें एक घटी है। क्या है? आज 2022 के मसीह जीवन में अभी भी एक घटी है। आप मुझसे लिख के ले 30 दिन तक प्रभु की आराधना 2 घंटे 40 मिनट के देखो, ना चेंजिंग हो ना बदलाव हो, आगे मुझे बोलना कर। जिस प्रकार हम अपने काम को देते हैं महत्वपूर्ण, उस प्रकार प्रभु के काम को तो महत्वपूर्ण। मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोल देता हूं, आप सब टाइम पास कर रहे हैं मसीह में। ऐसा कोई नहीं व्यक्ति जो प्रभु की महिमा करने के लिए सच्चे दिल से आता हो। सब अपने स्वार्थ के प्रभु की महिमा करने आते हैं। सही गलत? सही गलत है? लेकिन आज आवश्यकता है कि आप 2 घंटे 40 मिनट प्रभु को दें। आप किसी से मामूली नहीं हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन करना चाहते नहीं, क्योंकि प्रभु वचन कहता है आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। सिर्फ संडे चर्च आने से आशीष नहीं मिलेगी मेरे भाई मेरी बहनों। बाइबिल बैग में रखकर, बाइबिल घर में रखकर, बाइबिल लेके घूमकर कहे आशीष मिल जाए, आशीष नहीं मिलेगी। कितने लोग बाइबिल को सिर्फ संडे वाले उठाते हैं? बताएं ईमानदारी से प्लीज। कितने लोग बाइबिल को सिर्फ उठाते हैं संडे वाले दिन? बताओ, बोलिए। और आप उम्मीद रखते हैं ये मिल जाए वो मिल जाए। एक बार की और कहावत सुनिए, मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 उसका 5 वर्ष। जब वह काफरुम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवे से रोगी दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया,
हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु अब केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अपराधी मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ आ तो वो आता है, और एक से जा तो जाता है। वह तो दास कहता हूँ ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। जो पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। एक सूबेदार है, उसका एक सेवक यानी कि एक मालिक और एक नौकर उसका क्या है? बीमार है। क्या है? बीमार है। और वो यीशु के पास आकर विनती करता है, उसके पांव पर गिर विनती करता है कि प्रभु मेरा सेवक क्या है? बीमार है। क्या है? बीमार है। यीशु ने कहा मैं घर पे आकर चंगा करूंगा, लेकिन उसने क्या कहा? प्रभु मैं इस योग नहीं हूं, मैं अपराधी मनुष्य हूं, सिपाही मेरे पास है। मैं एक से बोलता हूं ये कर, वो करता, दूसरे से ये खा, ये खाता है। प्रभु आप बस यहीं से कह दें जो मेरा बेटा है, जो मेरा सेवक क्या हो चंगा। यीशु ने क्या कहा? मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया। इजराइल कौन है? हम लोग। प्रभु कह रहा है आज मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया है। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों विश्वास को बढ़ा दें। कितने लोगों ने देखा है पानी की नदियों को ज्यादा पानी छोड़ते हैं? देखा आप लोगों ने? कभी जाके देख के आना, पानी की बहाव इतना तेज होता है, लेकिन वहां पर लोग खंबे लगा देते हैं ऐसे जगह जगह पर, और हल्का खोलते सिर्फ, यानी पानी लिमिट से निकले। वो जब पूरा खोलते हैं तो पानी बड़ा तेज बहाव आता है कि किसी पब्लिक को फेंक देगा। आप वो इतना खोलते हैं हल्का सा भी, हल्के में भी आपको फेंक देगा पानी। वो इतना तेज बहाव होता है उसका पानी का। प्रभु कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटियों, अपने विश्वास को अगर बढ़ा दो, क्या कर दो? बढ़ा दो। एक स्त्री है गैर यहूदी, कौन है? गैर यहूदी करानी जाति की, जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है। वो भागती हुई रोती हुई यीशु के पास जाती है, लेकिन यीशु उसकी बातों को अनसुना करता है। चेले कहे प्रभु देख ये स्त्री हमारे पीछे रोती हुई चिल्लाती हुई आती है, इसे विदा कर दे। यीशु ने कहा लड़कों की रोटी ले कुत्तों का डालना अच्छी बात। उसने प्रभु आप सत्य कहते हैं, आपके वचन सत्य हैं, लेकिन जो मालिक के मेज से नीचे गिरता है उसे कुत्ते ही। यीशु ने कहा हे बेटी जा, तेरा विश्वास क्या है? छोटा है? क्या कहा? बड़ा है। अगर आप भी बनना चाहते हैं, ऐसा विश्वास कहाँ है आपके अंदर? आप पास्टर कुछ बोल दे आप गुस्से में भाग जाएंगे। यीशु ने क्या कहा? हे स्त्री, लड़कों की लॉटरी लेकर कुत्तों का डालना अच्छा नहीं है, चले जाए यहां से। उसने कहा प्रभु सत्य वचन है तेरा, तेरी बातों में कोई दोष नहीं है, लेकिन एक वचन में भी क्या चाहती हूं, जो मालिक के मेज से नीचे गिरता है उसे कुत्ते ही। अपने आप को शून्य कर ली। आज कितने विश्वासी शून्य करते हैं अपने आप को? आज 2022 के मसीह अपने आप को शून्य नहीं करना चाहते। जब तक आप अपने अहम को, आप अपने अहंकार को नहीं मारेंगे, अपने आप को नहीं मार डालेंगे। आज आवश्यकता है मुझ में शक्ति नहीं, परमेश्वर में। कितने लोगों के अंदर परमेश्वर में जन्मा है? आज भी आपके अंदर आप ही है, यीशु नहीं है। यीशु नहीं है, उसका पवित्र आत्मा नहीं है। इस स्त्री ने अपने आप को शून्य कर लिया, जीरो कर लिया। यीशु ने कहा हे बेटी तेरा विश्वास बड़ा है, चली जा। ये बात बोलते के साथ उसकी बेटी क्या हो गई? क्या हो गई? चंगी हो गई। आज आवश्यकता है हमारे भाइयों मेरी बहनों, हम भी
प्रभु कहने पाया, मेरी बेटी संतोष, तेरा विश्वास बड़ा है। सचमुच आज आवश्यकता है हम अपने विश्वास को मजबूत कर कर खड़े हों। देखो, गरीब पैदा होना ठीक है, लेकिन गरीब मरना शर्म की बात है। एक किसान व्यक्ति धरती को चीर कर उस उपजाऊ भूमि को पैदा करता है। प्रभु ने आपको 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, शरीर दिया है, और फिर भी आप गरीबी में हैं। ये प्रभु का दोष नहीं। किसका दोष है? ये खुद का दोष। क्या है? खुद का दोष। आज आवश्यकता है कि आप चाहते हैं प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष से परिपूर्ण करे, तो खड़े हो जाएं विश्वास को लेकर। क्या हो जाए? खड़े हो जाएं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ होता है। अगर आप समझते हैं कि मैं धर्मी हूं, परमेश्वर ने पवित्र किया है, तो मेरी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आज कितने लोग रोते हैं पति के लिए, आज कितने लोग रोते हैं परिवार के लिए, आज कितने लोग रोते हैं अपने काम काज के लिए। यानी कि आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें शब्द देगा। आज हम सीख रहे हैं विश्वास क्या है। विश्वास यही है, आप करें प्रभु मुझे हर एक बंधन से फ्री कर रहा है, आजाद कर रहा है। प्रभु मुझे हर एक गरीबीपन से दूर कर रहा है। प्रभु मुझे उस गंदगी से उठाकर एक अच्छी जगह पर खड़ा करने जा रहा है। तब आपके जीवन में काम होगा। एक माइंड में पिक्चर बनाए, परमेश्वर को आत्मिक जीवन भाता हुआ बलिदान करें। आज आवश्यकता है कि आप आत्मा से भर जाएं। आज आवश्यकता है प्रभु का वचन आपसे छू ले। आज आवश्यकता है अपने मन को कठोर ना कर कर अपने मन को नरम कर दें। दीनता में चले जाएं, नम्रता में चले जाएं, ताकि होली स्पिरिट जो आपको छुए और आप एक मामूली नहीं, राजा के बेटे हैं और राजा की तरह जीने पाए। प्रभु चाहता है आज आपकी गरीबी चली जाए। प्रभु चाहता है कि आपका किराए का मकान छोड़कर आप अपने मकान में जाएं। लेकिन कैसे? सब कुछ कमाना पड़ता है, बिना कमाए कुछ नहीं मिलेगा। बिना कमाए आपको संसार में जाकर मेहनत करनी पड़ेगी, 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, और कहेंगे अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। लेकिन आवश्यकता है जब आप प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु से कहे, प्रभु मैं इस काम से नफरत करती हूं, मैं तेरी सेवा से प्यार करती हूं, तेरी सेवा से प्यार करता हूं, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। बाइबल कहती है यहोवा के डरवैयों को कभी भी किसी चीज की भली वस्तु इकट्ठी नहीं होगी। उसने कहा आकाश के पक्षियों को देख लो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी खाते हैं, तुम तो से बहुमूल्य हो। जिस दिन आप यीशु के नाम को लेकर खड़े हो जाएंगे, उस दिन आपको किसी चीज का प्यार नहीं होगा। क्या होगा? हालेलुया। अभी हम जिस घर में थे, उस घर में जब गए, वो व्यक्ति बता रहा, भैया मेरे जेब के अंदर 1 रुपए भी नहीं था, और आप इस घड़ी में आप हमारे घर में आए। मैं क्या खिलाऊं परमेश्वर के दास को, क्या पिलाऊं परमेश्वर दास को। वो व्यक्ति चिंता में, पत्नी चिंता में,
लेकिन जैसे ही हमारे कदम उस घर में पहुंचे, क्या भैया मेरे पास उस समय एक मिनट, लेकिन 1 घंटे के बाद जब आप हमारे घर में नहाने गए, ऐसे उपाय होने लगे, ऐसे पैसे आने लगे मानो कि जैसे मैंने किसी को दे रखा है। जो खेतों में उसे नहीं मिला था काम, पानी चलाने के लिए इसको खेतों में काम मिल गया, पानी, भैया मेरे खेतों पानी दो, मेरे यहाँ पानी दो, मेरे यहाँ पानी दो, 1500 डेली इसके घर में बौछार हो गई। वो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंद मनाया। हालेलुया, हालेलुया, हाले। जिस दिन आप प्रभु को लेकर खड़े हो जाएंगे, आपके जीवन में कोई भी घटी नहीं होगी। आज आवश्यकता है कि हम विश्वास को लेकर आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय।